पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे, बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था, बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थी कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। ये यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। कॉमनवेल्थ, 2G, कोयला, इन सभी से कहीं जड़ा बड़ा घोटाला ये बैंक के कारोबार से जुड़ा हुआ है। एक तरह से सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के माध्यम से जनता की गांठी कमाई लूट ली थी। क्या एक बार भी किसी सर्वे में, किसी स्टडी में इसकी चिंता व्यक्त की गई थी, इशारा किया गया था? जो लोग मौन रहकर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश इस देश की किसी संस्था के द्वारा हुई थी? फार्मर सिस्टम की वजह से उन्हें आसानी से बैंकों से क्रेडिट मिलेगा, रॉ मटेरियल की गुणवत्ता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी कम होगी। यानी ग्लोबल बिजनेस में छोटे उद्यमी भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। मुझे उम्मीद है कि फिक्की ने बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारियों के मार्गदर्शन के लिए कोई योजना अवश्य बना के रखी होगी। को लाखों करोड़ों के लोन दिए गए, बैंकों पर दबाव डाल करके पैसा दिलवाया गया। साथियों, फिक्की का अपने बारे में कहना है, इंडस्ट्रीज वॉइस फॉर पॉलिसी चेंज। आप इंडस्ट्री की वॉइस सरकार तक पहुंचाते हैं, आपके सर्वे आते रहते हैं, आपके सेमिनार होते रहते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि पहले की सरकार की नीतियों ने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा की, उस पर फिक्की ने कोई सर्वे किया था या नहीं किया था। ये आजकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी लायबिलिटी है। मध्यम वर्ग पिस रहा था, जिनकी भर की कमाई बिल्डर को देने के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहे थे, और फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। क्यों? रेरा आरईआरए जैसे कानून पहले भी तो बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बने। मध्यम वर्ग की इस दिक्कत को इस सरकार ने ही समझा और कानून बना करके बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई है। और मैं उस जिला में बोल रहा हूं जिसकी 1/4 मेंबरी इस परिवार से है। भाई और बहनों, हमने ही इस बात को समझा कि मार्च में बजट पेश होने पर योजनाओं को साल भर काम करने का अवसर नहीं मिल पाता। बजट पास होना और बारिश की शुरुआत होना एक साथ चलता है, और उसके कारण बजट कई लंबे अरसे तक, यानी दिवाली आने तक कोई काम हो ही नहीं सकते। हमने इसको प्रीपोन कर दिया, बजट को हमने 1 महीना आगे कर दिया। मानसून की वजह से 3-4 महीने बर्बाद हो, सीमित पढ़ाई, लेकिन अपने अथाह असीमित
ही दुनिया ने मुझे सिखाया कि देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, गरीबों की आवश्यकताओं को समझते हुए हम कार्य करें, फैसले लें, उन्हें लागू करें। जैसे मुद्रा योजना युवाओं की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। ये आवश्यकता है बैंक गारंटी। कोई भी नौजवान अपने दम पर जैसे ही कुछ करना चाहता है, उसके सामने पहला सवाल यही होता है कि पैसे कहां से आएंगे। मुद्रा योजना के तहत ये गारंटी सरकार दे रही है। पिछले 3 वर्षों में करीब करीब 9.25 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना से लोन स्वीकृत की है। एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। गरीब महिलाओं को लगातार शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर ना हो, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए। गरीबों ने अपने बैंक के खाते खुलवाए हैं। तो लगता है कि गरीबों की कितनी बड़ी आवश्यकता की हम एक पूर्ति कर पाए। एक स्टडी में यह बात उभर करके आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऐसे खाते ज्यादा खुले हैं, वहां इन्फ्लेशन दर में भी कमी आई है। यानी गरीब की जिंदगी कितना बड़ा बदलाव इस एक योजना से प्राप्त कर पाई है।